तो आज हम बात करेंगे सार्कोमा के बारे में। ये एक कैंसर है जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू यानी कि बोन्स, मसल्स और फैट्स इससे स्टार्ट होता है। अब इसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे ऑस्टियोसार्कोमा के बारे में। ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है? ये एक टाइप का बोन कैंसर है जो यूजुअली यंग पीपल एंड यंग अडल्ट्स में होता है। ये कैंसर बोन फॉर्मिंग सेल्स यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट्स से स्टार्ट होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, ये हड्डी का कैंसर है जिसमें बोन सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रो करने लगते हैं। इसकी कॉमन साइट्स क्या रहती है, यानी कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है? यूजुअली नी के अराउंड, फीमर टीबिया वगैरह में हो सकता है, अपर आर्म यानी कि ह्यूमरस में हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में। व्हाट आर द कॉजेज? एग्जैक्ट कॉज हमेशा क्लियर नहीं होता, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे रैपिड बोन ग्रोथ, प्यूबर्टी टाइम होना, प्रीवियस रेडिएशन एक्सपोजर यानी कि पहले से आपने रेडिएशन करवाया हो, जेनेटिक कंडीशन बहुत रेयर है। अगर मैं बात करूं, जब बोन सेल्स का कंट्रोल सिस्टम खराब हो जाता है तो कैंसर डेवलप हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि इसके लक्षण क्या है। बोन में पेन होना, स्पेशली रात में ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग या लंप बनना नियर बोन जहाँ पे भी आपको कैंसर है, मूवमेंट में डिफिकल्टी होना, बोन का फ्रैक्चर होना विदाउट एनी मेजर इंजरीज। और सिंपल लाइन में अगर मैं समझाऊं, अगर बोन में कॉन्टिन्यूसली दर्द हो रहा है और स्वेलिंग है तो इग्नोर मत करो। अब हम बात करेंगे इसको प्रिवेंट कैसे करना है। व्हाट आर द प्रिवेंशन? बचाव कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्टियोसार्कोमा का स्पेसिफिक प्रिवेंशन नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट कॉज अननोन है, बट जनरल केयर हो सकता है, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर को अवॉइड करो, अर्ली चेकअप करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, और सबसे पहले आता है आपका डाइट, खाने से स्टार्ट करना है। अब आपको खाना कैसा खाना है? बोन हेल्दी डाइट, कैल्शियम रिच फूड्स आपको लेने हैं। आप टर्मरिक मिल्क ले सकते हो, यानी कि हल्दी का दूध ले सकते हो, कर्ड ले सकते हो। विटामिन डी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपके आते हैं दाल, चना, सोए। स्ट्रॉन्ग बोन्स अगर आपकी रहेगी तो बेटर रेजिस्टेंस रहेगा। फिर आता है कुछ एंटी कैंसरस फूड्स रहते हैं, एज इन जो आपके कैंसर फाइट करने में हेल्प भी करते हैं और इम्यूनिटी बूस्टअप करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें आपका आएगा पालक, ब्रोकली। फिर आते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स में आपका आएगा बेरीज, एप्पल, पपाया, सिट्रस फ्रूट्स। फिर आता है नट्स एंड सीड्स, नट्स में आएंगे आपके आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या अवॉइड करना है? अवॉइड दीज जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि एक्सेस शुगर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, स्मोकिंग एंड अल्कोहल हो गया। अब जितना क्लीन डाइट होगा उतनी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के बारे में, यानी कि जीने का तरीका आपका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले है रेगुलर एक्सरसाइज करना, एज इन लाइट रनिंग करना, योगा करना, वॉकिंग करना। बोन की स्ट्रेंथ इससे आपकी इम्प्रूव होती है, इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और स्ट्रांग होती है। फिर आता है सन का एक्सपोजर लेना, रोज 15 टू 20 मिनट्स एटलीस्ट आपको सनलाइट में रहना है, ताकि विटामिन डी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हेल्दी वेट मेंटेन करो। ओबेसिटी है और अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो कैंसर रिस्क इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। इंजरी को इग्नोर मत करो, अगर बोन में पेन या स्वेलिंग है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अवॉइड रेडिएशन एक्सपोजर, अननेसेसरी एक्सरेज, सिटी को अवॉइड करना है आपने। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। अगर मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करूं तो ऑस्टियोसार्कोमा का ट्रीटमेंट अग्रेसिव होता है बट इफ़ेक्टिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले आता है कीमोथेरेपी, यानी कि कैंसर सेल्स को श्रिंक करने के लिए। फिर आता है सर्जरी, अगर ट्यूमर रिमूव करना है कहीं से भी तो हम सर्जरी करवाते हैं। फिर आता है रेडियोथेरेपी, लिमिटेड रोल रहता है बट कभी कभी यूज़ होता है, बट इन थेरेपीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। अब हम ऑस्टियोसार्कोमा का आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ऑस्टियोसार्कोमा इसको डायरेक्टली नहीं बोला गया है, इसको अस्थि धातु विकृति या अर्बुद यानी कि ट्यूमर के अंडर किया गया है और उससे रिलेट किया गया है। अब इसके कारण क्या होते हैं? यूजुअली आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसे वात दोष इम्बैलेंस यानी कि बोन से रिलेटेड जो रहता है, और आम यानी कि जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, टॉक्सिन्स बन जाते हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। वीक इम्यूनिटी अगर आपकी है,
और आयुर्वेदा में भी इसे कैसे प्रिवेंट करना है, जो कि मैं डाइट का ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लाइफस्टाइल भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कुछ आयुर्वेदिक अप्रोच के बारे में अगर बोलूँ मैं, तो उसमें कुछ हर्ब्स आती हैं, जैसे हर्बल सपोर्ट में आ गया अश्वगंधा, गुडुचि। और अगर मैं स्पेसिफिकली डिटॉक्स की बात करूँ, यानी कि पंचकर्मा की बात करूँ, तो पंचकर्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचकर्मा से हमारे बॉडी का डिटॉक्स होता है, हमारी बॉडी क्लीन होती है। और स्टार्टिंग से अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो और टाइम टू टाइम अपने बॉडी का डिटॉक्स करवाते हो, अपने बॉडी की क्लेंजिंग करवाते हो, तो आपको ऐसी किसी भी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके रिस्क फैक्टर्स बहुत कम हो जाते हैं।